दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आमिर खान नए नए शगुफे छोड़ने में मास्टर आदमी हैं। तो अब उन्होंने अपने पीआर के साथ मिलकर एक नया शगुफा छोड़ा है और एक पोस्टर रिलीज किया है जिस पर लिखा है कि लाल सिंह चड्ढा के कौन से राइट्स कितने में बिके हैं। इस पोस्टर के रिलीज करने के पीछे आमिर खान का मकसद यह है कि भाई उसकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा तो रिलीज होने से पहले ही हजारों करोड़ रुपए कमा चुकी है, तो फिल्म तो ब्लॉकबस्टर हो चुकी है रिलीज होने से पहले ही। इस पोस्टर पर लिखा गया है कि फिल्म के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स को बेच दिए गए हैं 160 करोड़ रुपए में। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म के निर्माता है मुकेश भाई अंबानी। उनकी अपनी ओटीटी कंपनी है जिसका नाम है वूट, और जियो भी उनकी अपनी कंपनी है। जियो का भी एक ऐप आने वाला है। तो अब आप जरा सोचिए कि मुकेश भाई अपनी फिल्म के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स को क्यों बेचेंगे? कभी नहीं बेचेंगे। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि थोड़े और पैसे कमाने के लिए नेटफ्लिक्स को कुछ दिन के लिए फिल्म दे दी जाए ओटीटी पर दिखाने के लिए। इसी पोस्टर पर लिखा गया है कि फिल्म के सैटेलाइट राइट्स 180 करोड़ रुपए में बेच दिए गए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि मुकेश भाई अंबानी, जिनका खुद का बहुत बड़ा चैनल है कलर्स, वो अपनी फिल्म के सैटेलाइट राइट्स किसी और को क्यों बेचेंगे? कभी नहीं बेचेंगे, जाहिर सी बात है। इसी पोस्टर पर लिखा गया है कि इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स 60 करोड़ रुपए में भूषण साहब को बेच दिए गए हैं। मैं मानता हूं कि भूषण कुमार साहब हमेशा अपने पैसे उड़ाते हैं, बट भूषण कुमार साहब इतने भी पागल नहीं है कि इस फिल्म के म्यूजिक के 60 करोड़ रुपए दे दें। एक्चुअली भूषण कुमार के हिसाब से उन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक को खरीदा है 20 करोड़ रुपए में, और वो भी सिर्फ इसलिए कि भूषण कुमार को यह उम्मीद है कि एक ना एक दिन आमिर खान उनके फादर की बायोग्राफी को करने के लिए हां कर देंगे। इसी पोस्टर पर यह भी लिखा गया है कि इस फिल्म के ओवरसीज राइट्स 150 करोड़ रुपए में बेच दिए गए हैं, और यह भी एक बहुत बड़ा झूठ है। वो इसलिए कि इस फिल्म को ओवरसीज में पैरामाउंट कमीशन पे रिलीज कर रहा है, और वो कमीशन पे भी इसलिए रिलीज कर रहा है क्योंकि आमिर खान ने उनकी इंग्लिश फिल्म फॉरेस्ट गंप के 75 करोड़ रुपए में राइट्स खरीदे थे उसको हिंदी में बनाने के लिए। तो जाहिर सी बात है उनको 75 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, आगे जो भी कमीशन उनको मिल जाएगा वो काफी है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि इस पोस्टर पर जो भी लिखा गया है, जो भी बताया गया है, वो सब एकदम सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक इस फिल्म के सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक राइट्स बिके हैं, और आप यकीन करें इस फिल्म को कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं मिला, सब डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं मिला। वायाकॉम यानी कि मुकेश भाई अंबानी खुद इस फिल्म को इंडिया में रिलीज कर रहे हैं कमीशन पर। कमीशन का पूरा सिस्टम मैं आपको यहां समझा नहीं सकता क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन संक्षेप में मैं आपको यहां यह बता दूं कि अगर यह फिल्म एक थिएटर पे 100 रुपए का बिजनेस करेगी तो 50 रुपए मुकेश भाई अंबानी को मिलेंगे। और मैं तो श्री श्री होशियारचंद बटले भाई आमिर खान से यह कहना चाहता हूं कि भाई साहब, जब मुकेश भाई अंबानी ने हजारों करोड़ रुपए रिलीज होने से पहले ही कमा लिए हैं, तो मुकेश भाई को बोलिए कि फिर फिल्म को रिलीज करने की जरूरत ही क्या है? भाई इंडिया में रिलीज क्यों करनी है? वैसे ही चाइना से आपके हिसाब से हजारों करोड़ रुपए आ जाएंगे। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहूंगा कि फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो, आमिर खान के घर से कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि आमिर खान तो तकरीबन 100 करोड़ रुपए ऑलरेडी ले चुका है। तो फिल्म अगर फ्लॉप भी होगी तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ मुकेश भाई अंबानी का होगा। हां, आमिर खान का स्टारडम दांव पर है, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी बहुत बड़ी फ्लॉप थी। तो अगर यह भी बहुत बड़ी फ्लॉप हो जाएगी तो फिर आमिर खान का स्टारडम खत्म, आमिर खान को कोई भी सुपरस्टार नहीं मानेगा। तो जब पैसा मुकेश भाई अंबानी का लगा है, नुकसान उनका होना है, तो फिर आमिर खान की औकात नहीं कि वो मुकेश अंबानी से ये कहे कि भाई साहब आप इस फिल्म को रिलीज मत करो। अगर आमिर खान ने ऐसा गलती से भी कह दिया तो मुकेश भाई जूते से मारेंगे। मैं यहां आपको यह भी बता दूं कि कोई फिल्म ओटीटी पर कितना बिजनेस करती है, सैटेलाइट पर कितनी चलती है, इसका हिट और फ्लॉप से कोई लेना देना नहीं है। किसी फिल्म का थिएटर पे कितना बिजनेस होता है वही डिसाइड करता है कि कोई फिल्म हिट है या फ्लॉप है, और ये आमिर खान अच्छी तरह जानता है। आमिर खान को यह भी पता है कि उसने 75 करोड़ रुपीस में इंग्लिश फिल्म के राइट्स लिए थे हिंदी में बनाने के लिए। वो 75 करोड़ रुपए भी थिएट्रिकल बिजनेस से नहीं आने वाले। फिल्म की लागत को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि यह फिल्म अगर 175 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस करती है
तब जाकर 75 करोड़ रुपीस मुकेश भाई अंबानी को मिलेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस 50 से 75 करोड़ रुपए के बीच में होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक्चुअली हकीकत यह है कि यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुपर डुपर डिसास्टर हो चुकी है, ना कि सुपर डुपर हिट हुई है। और आमिर भाई एक बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि मैं और जनता मिलकर आपको सड़क पर ले आए हैं। आपको याद ही होगा जब आपकी फिल्म रिलीज होती थी तो आप कहते थे कि पहले दिन का बिजनेस 50 करोड़ होगा, 55 करोड़ होगा, 60 करोड़ रुपए होगा। आज आप खुद कह रहे हैं कि आपकी फिल्म का पहले दिन का बिजनेस 20 करोड़ रुपए होगा। ये आप कह रहे हैं, सोचिए कहां 60 करोड़ और कहां 20 करोड़, यानी कि ये जनता आपको सड़क पर ले आई है। और भाई साहब ये भी आप सपने देख रहे हो कि 20 करोड़ होगा। ये जनता है, जनता की आवाज नक्कारे खुदा। भाई साहब आपकी फिल्म का पहले दिन का बिजनेस 10 करोड़ से ज्यादा हो नहीं सकता। आपको ये पब्लिक सड़क पर लेके आएगी और नंगा करके रहेगी। हाँ, पीवीआर के साथ आपने एग्रीमेंट साइन किया है, पीवीआर आइनॉक्स दोनों एक हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपके कलेक्शन बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे, बट रियल कलेक्शन बताने वाले हम बैठे हैं, आप फिक्र मत करना। एक्चुअली दोस्तों होने वाला ये है, फिल्म जुमेरात को रिलीज हो रही है तो पहले दिन का बिजनेस होगा 10 करोड़ रुपए और आमिर खान को शॉक लगेगा। आमिर खान कहेगा कि भाई साहब कोई बात नहीं पहले दिन के बिजनेस की, कल को मेरी फिल्म एकदम बड़ा जंप मारेगी। फिर दूसरे दिन फिल्म का बिजनेस होगा 8 करोड़ रुपए। 8 करोड़ रुपए सुनते ही आमिर खान पीना शुरू कर देंगे और रात भर पिएंगे। भाई साहब तीसरे दिन फिल्म का बिजनेस होगा सिर्फ 5 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए सुनते ही आमिर खान सख्ते में आ जाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। आमिर खान की समझ में नहीं आएगा कि उनके साथ क्या खेला हो गया और फिर हो सकता है आमिर खान भी वही करे जो बुढ़ऊ ने किया था। आपको याद है जब बुढ़ऊ की फिल्म फ्राइडे को रिलीज हुई और बुढ़ऊ ने पूछा कि भाई साहब फिल्म का क्या हशर हुआ है, तो बुढ़ऊ के आदमियों ने बताया कि भाई साहब फिल्म फ्लॉप हो गई है। बुढ़ऊ ने कहा अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, के हमारी फिल्म का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम बहुत बड़े स्टार हैं। सैटरडे को बुढ़ऊ ने फिर पूछा अपने लोगों से कि भाई साहब फिल्म का क्या हुआ। उन्होंने बोला सर फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो चुकी है, के ने बर्बाद कर दी है फिल्म। बुढ़ऊ ने पीना शुरू किया और रात भर पी और अगले दिन सुबह को कहा कि वकीलों को बुलाओ, इस के पर केस करो, इसने मुझे बर्बाद कर दिया है, मेरा कैरियर खत्म कर दिया है। और मंडे बुढ़ऊ के वकीलों ने मेरे ऊपर केस कर दिया था और मेरे ख्याल में यही इस बार होने वाला है। आमिर खान आखिरी वक्त तक कहेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, के हमारी फिल्म का कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आमिर खान को यह पता नहीं कि जनता की आवाज नक्कारे खुदा। भाई साहब जो जनता चाहती है वही होता है। तो जब आमिर खान को पता चल जाएगा कि आमिर खान नंगा हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, सड़क पे आ चुका है, तो फिर मंडे ये मेरे ऊपर केस डालेगा। भाई साहब मैं आपके केस के लिए तैयार हूं, मैं जनता के लिए कुछ भी सहने के लिए तैयार हूं। भाई साहब देखिए आमिर भाई साहब, आज की तारीख में हिंदुस्तान की जनता का एक ही मकसद है कि आपको तुर्की एक्सपोर्ट करना है, आपको तुर्की में बसा देना है, फिर तुर्की में ही रहिए, तुर्की में ही फिल्म बनाइए, तुर्की में ही रिलीज कीजिए। हमें माफ कर दीजिए भाई साहब, हमें आपकी वाहियात फिल्में नहीं देखनी है, झेली नहीं जा रही आपकी फिल्में। भाई साहब टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।